सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का चतुर्दश पाठ समयस्य सदुपयोग पढ़ेंगे। तो देखिए, समयस्य सदुपयोग यानी समय का सदुपयोग। बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनम प्राप्यते, यानी जब बड़े भाग्य से या भाग्य उदय होने पर ही मानव जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते, यानी यह जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। जीवनस्य उन्नत्ये आलस्यं विहाय अहर्निशम उत्तमानि कार्याणि करणीयानि, यानी जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़ करके अहर्निशम रात दिन उत्तमानि कार्याणि करणीयानि, यानी उत्तम कार्यों को करना चाहिए। ये तो ही क्योंकि विगत समय पुनर्नागच्छति, यानी बीता समय पुनः वापस नहीं लौटता। पाठे अस्मिन् संवाद माध्यमेन समयस्य महत्वं प्रतिपादितवान, यानी अस्मिन् पाठे ने इस पाठ में संवाद के माध्यम से जो है समय के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आचार्य और छात्रों के बीच में बात हो रही है। आचार्य छात्राः मानव जीवनस्य उन्नत्ये अति महत्वपूर्णम किम भवति, यानी मानव जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण क्या है। तो छात्रों ने कहा परिश्रम, अध्ययनम, परोपकारः, समयः इत्यादि, यानी परिश्रम, अध्ययन, परोपकार, समय इत्यादि ने आदि जो है। तो आचार्य कहते हैं आम हाँ मानव जीवनस्य उन्नत्ये विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति, यानी मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं। किंतु उनमें समय से सदुपयोग, यानी समय का सदुपयोग अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोग महत्वपूर्णम वर्तते, यानी सत्कार्य, अच्छे कार्यों का उपयोग महत्वपूर्ण है। फिर छात्रा ने कहा कथम एतत्, यानी ऐसा कैसे। तो आचार्य कहते हैं समयो ही अन्येषां वस्तूनां अपेक्षा अधिक महत्वपूर्णम, यानी समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण, अधिकच्च मूल्यवान वर्तते, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है। अन्यापि वस्तूनि विनष्टानि, यानी अन्य वस्तुओं के नष्ट होने पर पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते, अन्य वस्तुओं के नष्ट होने पर पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते, यानी पुनः उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुम शक्यते, परंतु जो समय नष्ट हो जाता है वह किसी भी उपाय से पुनः यानी वापस परावर्तितुम शक्यते, उसको हम पुनः नहीं लौटा सकते। यश आयुषो यवान अंश, यानी जिसकी आयु का जो अंश, यवान अंश, निरर्थक गत या निरर्थक गया, स गतय, वह गया ही। तो छात्र कहते हैं जनाः समयस्य दुरुपयोग कथम कथम कुर्वन्ति, यानी छात्र लोग जो हैं वो समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं। तो आचार्य कहते हैं जना द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, यानी लोग जो है दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ यापनेन अकार्य करणेन च, एक तो व्यर्थ बिताने में और एक कार्य नहीं करने में। अनेके जना कार्य संपादे समर्था अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति, यानी अनेक लोग कार्य संपादन में समर्थ होते हुए भी निरर्थक समय यापयन्ति, निरर्थक समय जो है बिताते हैं। इतो भ्रमति ततो भ्रमति अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटन्ति, यानी यहाँ घूमते हैं वहां घूमते हैं और बिना प्रयोजन के, बिना किसी
उद्देश्य के घर घर पर घूमते रहते हैं। न ते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति, ना तो वे अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, न वा परार्थाय एव, और न ही परोपकार या दूसरों के लिए ही कुछ करते हैं। देव दुर्लभम इदम मानव शरीरम, यानी देवताओं को भी दुर्लभ यह मानव शरीर, लब्ध्यापि ये न अध्ययन कुर्वन्ति, न धर्मम आचरन्ति, न धनम उपार्जन्ति। यहाँ से देखेंगे, यानी देवताओं के दुर्लभ मानव शरीर पाकर के भी जो न अध्ययन करते हैं, न धर्म का आचरण करते हैं, और न धन का उपार्जन करते हैं, न वा मुक्ति प्रयासम कुर्वन्ति, और न ही मुक्ति का प्रयास करते हैं। तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, उनका जो है जन्म निरर्थक यानी व्यर्थ होता है। तथा इयम कर्मभूमि एतादृशानाम निष्क्रियाणाम भारम वोढुम नेच्छति, और यह कर्म भूमि जो है एतादृशानाम, इस प्रकार के लोगों, निष्क्रिय लोगों के भार को ढोना नहीं चाहती। इसके बाद देखेंगे छात्रा, आचार्य ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवति। तो आचार्य ने कहा, यानी छात्र ने पूछा कि जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते, वे कौन सी हानि को उठाते हैं? क्षति यानी हानि। तो आचार्य कहते हैं, ईदृशा जना केभ्य अपि न रोचन्ते, इस प्रकार के लोगों को कोई पसंद नहीं करता। न वा कश्चित् आश्रमेव दातुमिच्छति, और ना कोई उनको आश्रय देता है। स यत्रैव गच्छति, वे जहाँ जाते हैं, तत एव बहिष्कृते, वहीं से उनका जो है बहिष्कार या अपमान होता है। सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति, और वो सभी जगह से अपमानित होते हैं। किम अधिकम, और क्या अधिक, पितरो अपि एतादृशम तनयम न अभिनंदत, यानी माता पिता भी इस प्रकार के पुत्र को जो है न अभिनंदती, न उससे प्रसन्न नहीं होते। का पुनर्अन्येषाम बंधु बांधवानाम वार्ता, तो इस भाई बंधुओं का तो की तो बात ही क्या करें। छात्रा, तो देखेंगे छात्रा, आचार्य ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति तेषाम जीवनम कथम भवति, यानी जो लोग अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, तेषाम यानी उनका जो है जीवन कथम भवति, जीवन कैसा होता है। तो आचार्य कहते हैं, ये जना कदापि समयस्य दुरुपयोग न कुर्वन्ति, यानी जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति, और सदैव कार्य में लगे रहते हैं। न च परिश्रमात् आत्मनम गोपयन्ति, और न परिश्रम से अपने आप को छुपाते हैं। तेषाम सुखेन निर्वाहो भवति, उनका जो है सुख से निर्वाह होता है। ते यत्रैव गच्छन्ति, वे जहाँ भी जाते हैं, तत्रैव सादरम रक्षन्ते, वहाँ पर भी उनका आदर होता है। गृहे बहिश्च सर्वत्र एव समान रूपेण अभिनद्यन्ते, और जो है घर और बाहर सभी जगह समान रूप से उनका जो है सम्मान होता है। सर्वे एव तेषाम सहयोगम इच्छन्ति, और सभी उनके सहयोग की इच्छा करते हैं। तादृशा एव च कर्मवीरा, उस प्रकार के वे कर्मवीर जो हैं, जना यानी लोग, समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते श्रेष्ठ पदम च लभ्यन्ते, यानी ऐसे कर्मवीर लोग समाज में सर्वत्र हर जगह सभी जगह आदर प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। फिर छात्र ने कहा, आचार्य समय से सदुपयोगे जना काम उन्नति प्राप्नुवन्ति,
यानी समय के सदुपयोग से के द्वारा लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। आचार्य ने कहा, सुनंतु सुनो, अद्यावधि ये महापुरुषा जगति प्रसिद्धा, यानी सुनो, आज के अवधि तक ये महापुरुष जगत में प्रसिद्ध अभवन यानी हुए। तेषाम जीवनस्य जीवन चरितस्य अध्ययन ज्ञायते, उनके जीवन चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है। यत् कि ते बाल्यकालादेव अहोरात्रम कर्मपरायणा आसन, ते यानी वे बाल्यकालादेव यानी बाल्यकाल से ही अहोरात्रम यानी रात दिन जो है कर्मपरायणा, कर्म में लगे हुए आसन थे। एकमपि क्षणम निरर्थकम नहीं नित्वंत, उन्होंने एक क्षण भी निरर्थक नहीं बिताया। कार्यम व साधेयम देह व पातेयम, यानी कार्य को पूरा करूंगा चाहे देह नष्ट क्यों न हो जाए। इत्येव तेषाम लक्ष्यम बभो, ऐसा उनका लक्ष्य था। एतस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से जो है अद्यापि आज भी ग्रहे ग्रहे तेषाम गौरव गाथा गीते, घर घर पर उनकी गौरव गाथा को गाया जाता है। और आदर्श पुरुषाश्च मन्यते, और उन्हें आदर्श पुरुष माना जाता है। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम न अकरिष्यत, यदि भगवान शंकराचार्य रात दिन परिश्रम नहीं करते, समस्तेपि भारते दिवानिशम न अभ्रमिष्यत, यानी संपूर्ण भारत में वो रात दिन नहीं घूमते। स्थले स्थले विरोधिनाम सिद्धांतम न अखंडिष्यत, और हर स्थान पर जगह जगह जाकर के विरोधी के सिद्धांत को का खंडन नहीं करते। तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचार न अभविष्यत, तो तर्हि यानी तो पुनः यानी वापस जो है पुनः भारत में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं होता। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आदय भारतीय कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगम कृत्वा गौरांग जनान देशात बहि कृतवन्तः, यानी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम के द्वारा समय का सदुपयोग करके कृत्वा करके गौरांग जनाना में अंग्रेजों को देशात देश से बहिकृतवंत यानी बाहर किया। स्वराज्यम च प्राप्तवान, और स्वराज्य प्राप्त किया। तथा च, जैसे ये छात्रा वैसे ही ये छात्रा है, जो छात्र क्षणम क्षणम संयोज्य, एक क्षण क्षण को जोड़ करके विद्याध्ययने समय से सदुपयोग कृतवंत, विद्याध्ययन में समय का सदुपयोग कृतवंत यानी करते हैं। ते एव विद्वांस, वे ही विद्वान, उच्च नागरिका और उच्च नागरिक अधिकारिण व अभवन, वे ही जो है अधिकारी होते हैं। विद्वान, उच्च नागरिक और अधिकारी होते हैं। छात्रा, आचार्य प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षयति, यानी आचार्य प्रकृति भी समय के पालन की शिक्षा देती है। तो आचार्य कहते हैं हम, हाँ, प्रकृतिरपि समयस्य पालनम कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम, यानी प्रकृति भी हमें जो है समय के पालन की और कार्यपरायण का उद्देश्य निरंतर करती है। प्रकृतो यावत पदार्थ, यानी प्रकृति में जितने भी पदार्थ सृष्टा संति हैं, ते सर्वे, वे सभी अहोरात्रम, रात दिन कार्य संलग्ना एव दृश्यते, कार्य में लगे हुए, संलग्ना यानी लगे हुए, एव दृश्यते यानी दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्राभ्याम, सूर्य और चंद्रमा आरभ्य से लेकर, मतलब सूर्य और चंद्रमा से लेकर कीट पतंग पिपलिका
यानी कीड़े मकोड़े और पिपलिका यानी चीटी पर्यंतम, चीटी तक, सर्वे अपि स्व व्यापारे व्यापृता विलोक्यन्ते, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए दिखाई देते हैं। अतः प्रकृत्या अपि इयमेव शिक्षा दीयते, अतः प्रकृति इस प्रकार की शिक्षा देती है। यत् की नहीं केनापि समय से अनुपयोग कर्तव्य, किसी भी प्रकार से जो है कभी भी जो है समय का अनुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभि, अतः हम सभी को आलस्यम विहाय, आलस्य छोड़ करके सर्वदेवम समय से सदुपयोग कर्तव्य, हमेशा ही समय का सदुपयोग कर्तव्य ने करना चाहिए। न तो कदाचित एकमपि क्षणम व्यर्थम यापनीय, और कभी भी किसी भी प्रकार से एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यथोक्तम, इसलिए कहा गया है न कार्यकालम अतिपातियेत, यानी कार्य करने के समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आपका चतुर्दश पाठ समय से सब उपयोग समाप्त हुआ। धन्यवाद।